जब मैं और कुमुद जी सीधा मतलब मेरे इसके अंदर घुस गया। मैंने कहा बस हो गया। मैंने What the fuck is going on here? वी आर अ रिपीटेड सेट ऑफ पैटर्न्स, इमोशंस, बिहेवियर्स। ये सब हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो गया है। यू हैव टू एंटर द सबकॉन्शियस टू रीवायर योर प्रोग्राम एंड टू रीराइट योर प्रोग्राम। आप आयुष्मान भाई आपको बैटिंग दे देते थे इजीली? मैं ले लेता, मैं भी ढीठ बच्चा हूं ना, मैं रो देता था। आउट हो जाते थे वो 2 बार में। 2 बार में, है ना? हाँ भाई, जब मैं करता था ना बैटिंग साथ में उनके, तो मैं तो सामने टीम से खेलने लग गया था, क्योंकि वो और मनोज भाई दोनों होते थे और हम में से किसी को बैटिंग आती नहीं थी। हाँ। तो मैं सामने टीम से खेलता था। फिर ये मुझे बात पसंद नहीं आई ज्यादा उनकी, है ना? हाँ, नहीं पर हो जाता था। हम भी ढीठ थे, हम भी एकदम वैसे कर देते थे। आपके साथ हुआ है कभी आपको किसी ने गंदा प्रैंक किया हो? गंदा प्रैंक किया हो, या आपने कभी किसी को किया हो? यार अनुभव सिन्हा ने किया था बहुत गंदा प्रैंक, पूरा यूनिट फैला हुआ था। आर्टिकल 15 में एक सीन है, जब मैं और कुमुद जी हम गाड़ी में जा रहे हैं और अचानक ना गाड़ी में एक आग का गोला आके गिरता है और मैं और कुमुद जी कूद जाते हैं। अगर आपने आर्टिकल 15 देखिए। नहीं, मैंने आर्टिकल 15 पूरी देखी है। उसमें शूट ऐसे होता है, आग का गोला एक्चुअली में आता है। आग का गोला आता है। तो हुआ ऐसा कि वो शॉट हो रहा है तो अचानक से ना अनुभव सिन्हा और हमारे एक्शन डायरेक्टर वो लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई हो गई थी बहुत गंदी सेट पे, कैसे कैसे वैसे कैसे एक्टर। मेरे को बस ये सुनाई दे रहा था दूर दूर से, एक्टर की सेफ्टी। तो मैंने कहा यार ये एक्टर की सेफ्टी बात हो रही है, मतलब सारा सीन तो मेरा ही है। ये क्या मैं कोने में ऐसे जाऊं, यूं सुन गया वहां से मैं भगा दिया जाऊं, मैं फिर भाग के आ जाता हूँ। तो मैं कुमुद भाई के पास गया। मैंने कहा कौन भाई ये क्या हो रहा है? कह रहे नहीं यार थोड़ा पंगा हो गया है। वो चाह रहे हैं वो आग का गोला ना ऊपर से गिराएंगे हम पे, और वो हम दोनों के बीच में गिराएंगे तो हमको छुएगा नहीं, हमको लगेगा नहीं वो। तो मैंने कहा कौन भाई आप ओके हो? तो कहते हैं यार अनुभव सर है, क्या बोलेंगे उनके बारे में, देख ले। मतलब आपको एक बार भी दिमाग में नहीं आया कि ये प्रैंक हो सकता है? ये नहीं आ रहा था आपको? आप गए थे? हाँ भाई बिल्कुल फुल ऑन। तो धुरंधर एक्टर डायरेक्टर बैठे ना, कौन भाई भी मिले हुए थे यार। तो हुआ ऐसा, तो कुमुद भाई ने बोला काम कर, तू ना रिहर्सल कर ले पहले, और अगर रिहर्सल में ठीक रहता है ना तो तू देख ले उसके बाद। तो हम रिहर्सल हुई, मैं और कुमुद भाई गाड़ी में बैठे हैं और ऊपर से ना बिना जला हुआ पहले झूठ का गोला फेंका, और डायरेक्शन ये है कि हम दोनों के बीच में गिरना चाहिए। पहला फेंका साला मेरे सर पे। तो मैंने कहा अरे यार, मेरा एक्शन वालों को देखा, मैंने कहा कि यार आप ढंग से नहीं कर सकते हो यार, क्या कर रहे हो? आदमी की यहाँ पे जान जा सकती है ना। तो कह रहे सॉरी गलती हुई, दोबारा करते हैं। दूसरा किया, मेरे कान को छू के निकल गया। कह रहा नहीं तीसरी बार में पक्का हो जाएगा। तो मैं ना उतर गया। मैंने कहा यार 1 सेकंड दो मुझे टाइम। अब कुमुद भाई मेरे पास आया, आशीष मना करते थे, बोलते मैं नहीं कर रहा, मना कर दे यार तू। तो मैंने बोला यार मैं अनुभव सर को आप सीनियर हो, आप बोल दो ना। कह रहा मैं तो नहीं बोल रहा यार, तू मना करते यार, मुझसे नहीं होगा मना। मैंने कहा यार क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है? मैंने कहा एक रिहर्सल और कर लो, अगर आपने बीच में गिरा दिया ना तो ही मैं इसका टेक दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। और अनुभव सर भी यहाँ पे खड़े थे। मैंने कहा सर आई एम सॉरी बट प्लीज। अनुभव सर ने कहा देख लो यार 1 सेकंड तुम कर लो यार। अनुभव सर भी मूड खराब की, ऑलमोस्ट वैसी वाइब दे रहे थे, साला किस एक्टर को ले लिया है। तो मैंने कहा यार एक बार और कर लो, नहीं तो मैं नहीं रहा। तो तीसरा बार फेंका, सीधा मतलब मेरे इसके अंदर घुस गया। मैंने कहा बस हो गया, मैंने सीन कर दिया, मैं नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। अचानक मैं देख रहा हूँ वहां पर कोई हंस रहा कैमरा लेके, और तब अनुभव सर सामने आएगी तो प्रैंक। मैंने कहा साला। लव, रिलेशनशिप, इन सब के बारे में आपकी क्या ख्याल है? मतलब लव लाइफ के बारे में कैसे, आप जब कॉलेज में थे तो आपकी लव लाइफ कैसी थी? फ्लर्टेशियस किस्म के थे आप, पोएट किस्म के आशिक हो, किस किस्म के आशिक हो आप? यार कॉलेज में जब हम थे ना तब हम इतने ज्यादा फोकस थे ना लाइफ को लेके कि थिएटर करना है, एक्टर बनना है, थिएटर करना है। तो कोई लड़की बात भी करती थी ना तो हम कहते नहीं, लेट्स फोकस ऑन द प्ले फोकस करते हैं। फिर जाकर FTI में जाकर थोड़ा लगा कि अरे यार साला 21 साल के हो गए हैं, और भी चीजें हैं दुनिया में, और भी चीजें हैं दुनिया में। तो फिर प्यार हो गया। तो आप भाभी को वहीं मिले हो FTI से? वहीं से जानते हो? क्या बात है। कुछ अगर है, कुछ कहानी टाइप है, सुनाना चाहोगे? फोन पे सुना पाऊंगा, पब्लिक में नहीं बता सकता।
ठीक है, पब्लिक में मत बताओ। तो फिर मैं ये कहता, लेकिन बेसिकली मेरा सवाल ये नहीं था कि मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूँ, कहानी तो अगर आप बता देते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बेसिकली आपका थॉट प्रोसेस क्या है प्यार को लेके, रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेके, रिलेशन इनके अराउंड अगर आप मेरे को कुछ बताना चाहते कि आपकी सोच क्या है इसके अराउंड, वो जानना चाह रहा था मैं। यार वही, इसका कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, मतलब कुछ एक सत्य नहीं है। लाइक द मेनी पीपल हु आर नॉट इन अ सीरियस रिलेशनशिप, हु आर इनटू कैजुअल फ्लिंग्स, व्हिच इज आल्सो फाइन, as long as everything between the two people involved is mutual. मुझे वो नहीं पसंद कि नहीं हम तो किसी को मिल गए और वहां पे कुछ हो गया फिर बोलो कि सॉरी मेरी तो गर्लफ्रेंड है, अरे मुझे गलती हो गई, मैंने दारू पी ली थी, यू नो ऑल दैट. Like whatever that you do, just keep it clear and maintain the dignity and respect each other. As long as अगर respect है तो ये सब गंदगी नहीं फैलती. And importance of relationship in life, relationship की importance क्या है आपकी जिंदगी में? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यार, मतलब आप तो लॉकडाउन में और समझ में आ रही है. इमेजिन यू लॉकडाउन अलोन बाय योरसेल्फ. अरे बाप रे बाप, हालत खराब है. And the great part about, like we both are actors, no, and we have actually practically grown together. क्या 22 साल के थे ब्रो, अभी हम 33 के हैं, हिसाब लगा लो. So we have practically grown together and तो एक साथ बड़े हुए हैं. So it's very important, like when you come back home, there's someone to come back to, you know. पैसा कैसा है इस इंडस्ट्री में? पैसे के साथ आपका क्या रिश्ता है? जिस लीग में भी आप खेल रहे हो, ठीक है, हम सबकी एक लीग बन जाती है, साल 2 साल में एक लीग से अगली लीग, लीग से तीसरी लीग, चौथी लीग में पहुंच जाते हैं ना, with the kind of work that we do, जैसा काम करते हैं. तो वो बेसिकली पैसा, is this industry rewarding enough? There is enough work? What is your relationship with money? यार मेरा ये है कि I've never chased money as such. मैं कभी भागा नहीं, कभी पैसे के पीछे इतना मैं भागा नहीं हूँ. And I believe यार that's again a very strange fight. वो बड़ा ही मेरे दिमाग में बैठता नहीं है. It's almost like बतौर एक्टर, if you are trying to get an emotion forcefully, वो इमोशन आपसे और दूर भागता है. तो जितना मैं पैसों के लिए भागा हूँ, जितना भी मैंने टिकड़म लगाई है, ये कर दूं वो कर दूं, it never worked out for me. So I have just continuously kept working and eventually things have started to fall in place in whichever capacity. And yeah, I do believe in investment. It's very important to invest. Imagine, like, who would have predicted a sudden lockdown of 2-3 months, like especially for freelancers who are actors, technicians, especially part of the film industry or daily wagers. Those who would have invested would have benefited so much right now as compared to those who have been very reckless with the money. Like, I'm not asking people to be miser, but I want, like, it's very nice if people just plan. Planning your future is very important. But don't make that the most important thing in your life, that you stop living. Because it's very important to be in the present also than to plan for the future, right? पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दिया मैंने पैसों का. परफेक्ट दिया, परफेक्ट बात कही. ऐसी कोई चीज है जिसके लिए आपको पैसा समझ में नहीं आता, वो चीज देख लेते तो आपको लगता है जितना लग जाए. खाना खरीदनी तो है, खाने का ऐसा सीन है, जो लग जाए. भाई साहब मैंने 7 के 7 दिन सुशियां खाई है मंगा. ओ भाई साहब, मैंने खाई नहीं कभी सुशी. सही होती है? माइंड ब्लोइंग. शौक तो बड़े हैं हमारे भाई, शौक बड़े हैं. बस यार, इंसान वही बड़ा होता है जिसके शौक बड़े होते हैं. पैसा किसी का कितने शौक छोटे थे, कैसे बड़ा हो जाएगा. ये मेडिटेशन से मैं पूछना चाहता हूँ, योगा एक तो पता है कि योगा हम मुझ जैसे वानबी लोगों के लिए ऐसा होता है कि योगा यार बहुत बोरिंग है, बुढ़ापे में करेंगे. लेकिन मैंने रिसेंटली देखा है कि बहुत सारे यंग लोग दे आर गोइंग फॉर योगा एंड दे आर हैविंग सम मतलब डैम गुड रिजल्ट्स. ठीक है. ऑल्सो फॉर द फैक्ट की मेडिटेशन का ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता भाई. मतलब मेडिटेशन है क्या बेसिकली? व्हाटएवर दैट वी आर राइट नाउ, वी आर अ रिपीटेड सेट ऑफ पैटर्न्स, इमोशंस, बिहेवियर्स. ये सब हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो गया है. ओके. सो हम सब एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं अपनी बॉडी में. वी आर रन बाय अ प्रोग्राम. जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से वो प्रोग्राम निर्धारित हुआ है. अगर आपको वो प्रोग्राम चेंज करना है ना, तो आप उसको प्रोग्राम के अंदर रह के उस प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकते. यू हैव टू एंटर द सबकॉन्शियस टू रीवायर योर प्रोग्राम एंड टू रीराइट योर प्रोग्राम. So basically meditation is entering your subconscious, because your subconscious is 95% of your mind. Your neocortex, the frontal lobe, is only 5% of your mind. So through meditation there are various techniques. आप चाहे महर्षि योगा ले लो, आप चाहे विपासना ले लो,
आप चाहे एक डॉक्टर जो डिस्पेंजा करके हैं उनका ले लो, आप सदगुरु ले लो. Everyone is basically slowing down your brain waves so that you enter your subconscious and you start rewiring it. Subconsciously, not consciously. आप ब्रेन वेव्स को स्लो डाउन करने के 1000 तरीके होते हैं. यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द एरिया अराउंड योर बॉडी, जिसको फील्ड कहते हैं, द ऑरा अराउंड योर बॉडी. यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी पॉइंट, single point focus, narrow focus, then you broaden your focus. So there are a lot of ways to do it, and it's a very long thing.